हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं 1 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज की करंट अफेयर्स में कल का क्वेश्चन था 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की कौन सी जयंती मनाई गई? 141, 178, 131 या 127? तो 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कोडगु में जन्मे भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा की 28 जनवरी 2026 को 127वीं जयंती मनाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 127। क्वेश्चन नंबर 1, आज की डेली करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 36वां, ये सेम हो गया, 36, 37, 38 और 39। तो भारत का कौन सा स्थान है? 38वां स्थान है। तो भारत के नवाचार प्रदर्शन में लगातार मजबूती आ रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में रैंकिंग 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई। भारत अब निम्न और मध्यम आय वाले देशों के नवाचार में अग्रणी है। मध्यम दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर प्रधान नवाचार केंद्रों के रूप में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में जीडीपी गणना के लिए नया आधार वर्ष कौन सा तय किया गया है? 2022-23, 23-24, 21-22 और 2024-25। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द करंट अफेयर्स, काफ़ी एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है ये। 2022-23। तो भारत ने जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 को तय किया है। सांख्यिकी व कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्तमान आर्थिक संरचना और खपत पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे मिला? बीएसएफ, भारतीय सेना, थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। तो किसे मिला है? भारतीय वायुसेना को। जबकि सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी में जो अवार्ड है वो किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। तो अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस में सशस्त्र बलों की तीनों सेना शाखाओं में से भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी ने तीनों सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का शीर्ष पुरस्कार जीता, जबकि दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने CAPF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी घोषित किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकी में जम्मू कश्मीर को दूसरा स्थान, केरल को तीसरा और महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला। महाराष्ट्र की झांकी की आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया और लोक नृत्य लेजिम प्रस्तुत किया गया। संस्कृति मंत्रालय की झांकी द वंदे मातरम एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार विषय पर आधारित इस झांकी के अग्रभाग में वंदे मातरम की पांडुलिपि की रचना को दर्शाया गया, जबकि निचले भाग में बंकिम चंद्र चटर्जी की छवि चित्रित की गई। मध्य भाग में पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों का एक समूह था, जबकि कुछ आधुनिक पोशाकों से दिखाई दिए जो जनरेशन जेड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके पीछे कलाकार कृतियों की एक श्रृंखला में मराठी सिनेमा थिएटर के प्रसिद्ध अभिनेता और संगीतकार विष्णुपथ भगनिष्ठ को गीत रिकॉर्ड करते हुए फांसी के फंदे का सामना करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को तिरंगा पकड़े हुए भारत माता की एक प्रभावशाली छवि को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा जो पीपुल क्रिटिक्स अवार्ड होते हैं वो माई गाँव पोर्टल पर आधारित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार लोकप्रिय पसंद श्रेणी में नागरिकों ने तीनों सेवाओं में असम रेजिमेंट की को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी वैसे कौन सी है? भारतीय नौसेना। और अगर हम क्रिटिक्स की बात करेंगे तो कौन सी आ जाएगी? असम रेजिमेंट। CRPF को यहाँ CRPF और वहाँ पर दिल्ली पुलिस। इसके अलावा सहायक और राज्य केंद्र शासित की लोकप्रिय पसंद की श्रेणी में गुजरात नंबर 1, जबकि उत्तर प्रदेश नंबर 2 और राजस्थान नंबर 3 पे रहा। क्वेश्चन नंबर 4, पद्मश्री से सम्मानित थॉमस वी
कुन्नुनमल का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे? शास्त्रीय नृतक, भूवैज्ञानिक, शिक्षाविद या गायक? तो कौन थे? शिक्षाविद थे। तो मशहूर शिक्षाविद और पद्मश्री विजेता फादर थॉमस वी कुन्नुनकल का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। एनआईओएस के संस्थापक के तौर पर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा शिक्षा जगत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। तो केरल के अलापुजा में जन्मे वी कुन्नुनकल का 19 साल की उम्र में सोसाइटी ऑफ जीसस से जुड़ गए थे और सीबीएसई की कमान कब मिली? 1980 से 1987 तक, जबकि एनआईओएस की स्थापना 1989 में इनके द्वारा की गई। सन 1974 में इन्हें पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 5, 29वीं अखिल भारत नेशनल मास्टर्स आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित की, जिसमें तमिलनाडु की एस.जी. रोशनी ने गोल्ड मेडल जीता? तमिलनाडु, गोवा, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो तमिलनाडु, गोवा, पश्चिम बंगाल और बिहार तो कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये गोवा में आयोजित की गई। तो गोवा में आयोजित रानीपेट की एक लड़की एस.जी. रोशनी ने 29वीं अखिल भारतीय नेशनल मास्टर्स आर्ट्स चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता। तो रानीपेट के कक्षा 9 के छात्र ने 25 जनवरी को गोवा में आयोजित 29वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर तमिलनाडु का नाम रोशन किया। क्वेश्चन नंबर 6, ताकम मिसिंग पोरिन केमांग युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपको आयोजित हुआ है असम में। असम के धेमाजी जिले में आयोजित हुआ है। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने धेमाजी जिले में आयोजित ताकम मिसिंग पोरिन केमांग युवा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 10वीं मिसिंग युवा महोत्सव को संबोधित किया। उन्होंने मिसिंग समुदाय की संस्कृति की सराहना की। इसी दिन उन्होंने पहले डिब्रूगढ़ असम के डिब्रूगढ़ में 1715 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया। 200 मिसिंग भाषा के स्कूलों 200 प्राथमिक विद्यालयों में मिसिंग भाषा को शिक्षा के रूप में शुरू किया। उन्होंने डिब्रूगढ़ के असम विधानसभा के दूसरे परिसर और वन्य जीव स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान की आधारशिला भी रखी। क्वेश्चन नंबर 7, तो पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कहां पर किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने आज विशाखापट्टनम में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो और आंध्र प्रदेश कारागार सुधार सेवा द्वारा आयोजित सुधार प्रशिक्षकों के 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की गई? पटना, मेरठ, जयपुर और इंदौर। तो कहाँ पर? मेरठ में। तो सरकार ने एमएसडी, गूगल क्लाउड और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय CCSU मेरठ के बीच ऐतिहासिक सहयोग की घोषणा की है, जिसके तहत भारत का पहला एआई सक्षम राज्य विश्वविद्यालय पायलट लॉन्च किया जाएगा। नई दिल्ली के आयोजित गूगल के एआई फॉर लर्निंग फोरम में जयंत चौधरी ने भारत के शिक्षा और कौशल विकास तंत्र में एआई को एकीकृत करने के लिए सरकार की रणनीति दृष्टि का विवरण प्रस्तुत किया। तो कहाँ बनेगी? CCSU चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है? 7.2, 7.4, 6.8 या 6.2। तो कितनी? 7.4%। तो वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। स्थिर कीमतों पर जीडीपी ग्रोथ 2025 में 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि 2026-27 के लिए 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान लगाया गया। किस कंपनी को ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन से सम्मानित किया गया? सेल, गेल, ONGC और BPCL। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क से सम्मानित किया गया। तो ये प्रमाणन लगातार तीसरे वर्ष फरवरी 2026 से 27 की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। ये प्रमाणन भारत के ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के बाद दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत और अरब विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई?
नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और सूरत। तो नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो भारत और अरब देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसकी सह-अध्यक्षता भारत और यूएई कर रहे हैं। अरब देशों के विदेश मंत्री अरब लीग के महासचिव इस बैठक में भाग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 7वें सिख गुरु धनधनसरी गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश पर्व कब मनाया गया? 31 जनवरी, 28 जनवरी, 26 जनवरी और 30 जनवरी। तो 31 जनवरी को सिखों के 7वें गुरु हरराय साहिब जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। तो लंगर और संगत की परंपराओं को सुदृढ़ करने वाले गुरु हरराय साहिब जी की शिक्षाएं करुणा और संवेदनशीलता का स्रोत हैं। गुरु धनधनसरी हरराय साहिब जी अपने करुणा में शांतिपूर्ण स्वभाव और पर्यावरण संरक्षण के समर्थक के रूप में जाने जाते हैं। 16 जनवरी 1630 को किरतपुर साहिब में इनका जन्म हुआ और 3 मार्च 1644 को ये गुरु बने। 17 वर्षों तक इन्होंने सिखों का नेतृत्व किया। इन्हें प्रकृति का पैगंबर भी माना जाता है और 14 मार्च को विश्व सिख पर्यावरण दिवस मनाकर इन्हें सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की 2026-27 की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय या उड़ीसा? तो मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की सूची के लिए नॉमिनेट किया गया है। भारत के मशहूर लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 वर्ल्ड हेरिटेज मूल्यांकन साइकिल के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज दुनिया की सबसे अनोखी और प्राकृतिक इंजीनियरिंग में से एक है। ये न लकड़ी के बने होते हैं, न पत्थर के, न पेड़ों की जड़। ये सिर्फ पेड़ों की जड़ों से तैयार किए हुए जिंदा पुल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निपा वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने हाल ही में भारत से जानवरों और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। तो किसने लगा दिया है? किर्गिस्तान ने। तो निपा वायरस के प्रसार को लेकर चिंताओं के बीच किर्गिस्तान ने भारत से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य एशियाई देश ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य जांच भी कड़ी कर दी है। निपा वायरस एक पशुजन्य रोग है। किर्गिस्तान ने भारत से पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिश्केक और ओस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15, कौन पथिक ऐप के साथ आधार को एकीकृत करने वाली भारत की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है? दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच या केरल पुलिस? तो गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच पथिक ऐप के साथ आधार को एकीकृत करने वाली भारत की पहली कंपनी एजेंसी बन गई है। तो गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है जिसने पथिक ऐप के साथ आधार को एकीकृत कर दिया है। तो पथिक ऐप की फुल फॉर्म है प्रोग्राम ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रैवलर एंड होटल इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। तो आज का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि 30 जनवरी 2026 को मनाई गई? 76, 77, 78 और 80? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।